हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है इस समय के लिए। यानी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी थॉट की आवश्यकता है, किसी विचार की आवश्यकता है, कोई बात जानने की आवश्यकता है जो कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कन्वे करना चाहता है। तो ये आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं जो कि आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। ये एक स्पेशल सेशन होने वाला है जो कि फ्यूचर सेल्फ सेशन है। इसमें मैं एक होलिस्टिक रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इंडेक्स का इस्तेमाल करके। ये एक स्पेशल 10 मिनट सेशन होगा। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जिसने भी इस वीडियो को क्लिक किया है, ये मैसेज उनके लिए है और उन्हें इस रीडिंग को पूरा देखना चाहिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, कोई भी तरीके की बात है जो आपको परेशान करती है, तो आपको ये रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि फ्यूचर में आपका सेल्फ क्या होने वाला है और वो आपको क्या बातें बताना चाहता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस रीडिंग को। हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं 1 बाय 1 हमारे योगिक टैरो डेक से और हम देखेंगे यहाँ पर कार्ड्स क्या इंडिकेशन देते हैं फ्यूचर सेल्फ को लेकर के, क्या बताना चाहता है आपका फ्यूचर सेल्फ आपके बारे में इस समय, वो क्या मैसेज आपको सेंड करना चाहता है। चैनलाइज्ड स्पेशल मैसेजेस आप सबके लिए क्या है। सो क्वेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है चिन्नमत्सा का कार्ड और सेकंड कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए निकल रहा है जो कि है ओजस का कार्ड। मैं इन दोनों ही कार्ड को यहाँ पर लेने वाली हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो एनर्जीज आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से बन रही है वो आपसे किसी चीज़ को कट आउट करने के बारे में कह रहा है। यानी आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको दमन करना होगा, कुछ चीज़ें हैं जिनका खात्मा आपको करना पड़ सकता है, जिन्हें अपने जीवन से हटाना पड़ सकता है। ये लोग हो सकते हैं, ये रिश्ते हो सकते हैं, ये कोई हैबिट हो सकती है, कोई आदत हो सकती है। इसका होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ऑब्स्टेकल यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ भी बाधाएं बन रही हैं, काम होते होते बिगड़ रहा है या फिर जैसा आपने सोचा था उस तरीके से ना हो करके उसमें बहुत बड़े बदलाव आ जा रहे हैं। जिस समय पर आपने सोचा था उस समय पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इसका क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर चिन्नमत्सा का कार्ड दिखाता है कि आप ही अपने मार्ग में सबसे बड़े बाधा बन रहे हैं। इसलिए आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, आप देख सकते हैं चिन्नमत्सा यहाँ पर अपने ही गले को काट रही हैं। अपने गले को काटने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो यहाँ पर अपने ईगो सेल्फ को, यानी जो आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं या जो ऐसे लोग जिनके साथ आपके बुरे अटैचमेंट्स हैं, उन्हें छोड़ना ज़रूरी है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि भविष्य में बहुत कुछ है आपके लिए। जिन लोगों से अभी आप अटैच हो टॉक्सिक लेवल पर, अटैचमेंट आपका रिलेशनशिप में टॉक्सिक लेवल पर जा चुका है, नेगेटिव लेवल पर जा चुका है, ये जानते हुए भी कि सामने वाला बंदा है, सामने वाली बंदी आपके लिए अच्छे नहीं है, उसके बावजूद उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, उसमें एफर्ट करना, आप यहाँ अपना नुकसान कर रहे हो। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है। इस मैसेज के बाद अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ और हम देखेंगे कुछ और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। तो अब मैं लेने वाली हूँ हमारे डेक को और हम चेक करने वाले हैं फ्यूचर सेल्फ की तरफ से और क्या मैसेज है आप सबके लिए, क्वेरेंट्स के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुका है जो कि है पिलर ऑफ लाइट। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर दी ऑरेकल। जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल कार्ड इज दिस। और यहाँ पर जो वाइब्रेशनल एनर्जीज बन रही हैं आपके लिए वो कितनी अच्छी, कितनी प्योर बन रही हैं। आप लोग यहाँ पर अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने आप को ना बहुत कम में सेटल कर दिया है। आपको लगता है हाँ इतना ही मिला तो ठीक है, चाहे वो रिश्ते की बात रही हो, चाहे वो करियर की बात रही हो, मनी और फाइनेंसेस की बात रही हो। आपने अपने आप को बहुत कम में ही सेटल कर लिया, बहुत कम में ही आपने अपने आप से समझौता कर लिया। ये कार्ड दिखाता है कि आप लोगों ने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे। पिलर ऑफ लाइट का कार्ड ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना था जो कि आपके ट्रू सेल्फ से दूर हो। आपको भी ये बात अंदर ही अंदर मालूम है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो फैमिली हैप्पीनेस को लेकर के हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो। फिर भी आपने अपनी करंट सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, सिचुएशन से समझौते किए हैं। इसलिए आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि इससे बाहर आ जाओ, इस चीज़ से बाहर आ जाओ, उन समझौतों से बाहर आ जाओ जो कि आपको कमज़ोर बना रहे हैं, वीक बना रहे हैं।
अगला मैसेज यहाँ पर क्या है? ओके, ये सारे कार्ड्स आपके लिए गिर रहे हैं। यहाँ पर जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो है ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? ओके, व्हाट अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। ये मैसेज ही आपके लिए काफ़ी है निर्णय लेने के लिए। अगर आपको पता होता कि आपके निर्णय को सपोर्ट किया जाएगा तो उस समय पर आप क्या करते, क्या डिसीजन लेते अपने लिए? आपको वही निर्णय लेना है अब। कई बार ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं लेना, लेकिन हमें लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें लगता है कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आपके पास ऑप्शंस हैं लेकिन आप उन ऑप्शंस की तरफ देख नहीं रहे हैं। इसलिए आपको ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि अपने पाथ पर भरोसा करिए, आप सपोर्टेड हो। आप ईश्वर की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, अपने एंजल्स की तरफ से, आर्क एंजल्स की तरफ से एंड इवन अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ से सपोर्टेड हो। आपके लिए जो बेस्ट है वो करिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स की क्लियर इंडिकेशन ये आ रही है क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है और ये आपको कोई भी लाभ नहीं देगा। अगर आपको लग रहा है आज मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, चलो कल मेरा अच्छा हो जाएगा, नहीं होने वाला। वो चीज़ नहीं होने वाली जो आप सोच कर रखे हो लॉन्ग टर्म में। अभी आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं बोलूँगी कि कुछ समय के लिए सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ आप लोग। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज और बहुत क्लियर मैसेज है ये आप लोगों के लिए। बहुत सोच लिया आपने दूसरों के लिए, अब अपने बारे में सोचो। नेक्स्ट कार्ड है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंटुइटिव हिट्स, सोल ट्राइब। आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं। व्हाट अब मैसेज हमारे सारे ही क्वेरेंट्स के लिए आ रहा है। ये मैसेज आप अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे। यानी अभी तक आपको ऐसा फील हो रहा था कि कोई आपको नहीं प्यार कर रहा, मतलब दिल से नहीं प्यार कर रहा है। अगर ये फीलिंग लगातार बनी है, और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये भी मैसेज है कि उन्हें अपने फैमिली में ही वो फीलिंग नहीं आती, अपने परिवार के साथ भी वो फीलिंग नहीं आती है कि वो खुश रहें। आपके लिए द ग्रेट गैदरिंग आ रही है, आपकी सोल ट्राइब आपके पास आ रही है। यह आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है। आपकी सोल फैमिली आपसे मिलने वाली है। कब, कौन से टाइम में मिलने वाली है? विद इन 3 मंथ्स फर्स्ट मेंबर से आप मिलोगे अपनी सोल फैमिली के। और ये सोल फैमिली हमेशा आपके साथ रहती है, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहती है। ये मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, क्योंकि आपकी अगर सोल फैमिली आपको मिल गई उसके बाद आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। एंड यस दिस इज द मैसेज, जस्ट सी, इफ़ यू न्यू यू वुड सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंटुइटिव हिट, सोल ट्राइब। अब पढ़िए इस मैसेज को आपके लिए। आपके लिए पहला कार्ड ये आया, ट्रस्ट योर पाथ। अगर आपको पता होता कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है तो आप क्या चुनते? देन सी, आपके लिए सपोर्ट भी आ गया। आप सोच रहे थे ना कि ये तो बस कहने की बात है कि कोई सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा मुझे सपोर्ट, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है। बट सी दिस, कौन आ गया आपका सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट के लिए पहले पूछा कि आपका निर्णय क्या होगा और उसके बाद सपोर्ट दे दिया। इससे बेहतर रीडिंग क्या होगी आप लोगों के लिए? आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या और मैं मैसेज दूँ आप लोगों को? फिर यहाँ पर कार्ड है द इनिशिएशन। वाओ, सो क्वेरेंट्स, मैं आपसे और क्या बोलूँ। आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सी दिस कार्ड फॉर यू, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेश होल्ड। आपने उस रास्ते को पार पा लिया है जिसमें आप अटके थे, जिसमें आप फंसे हुए थे। चाहे वो कोई रिश्ता था, चाहे वो कोई पैटर्न था आपके करियर से जुड़ा हुआ, कोई भी चीज़ जिसमें आप अटके हुए थे ना, अब उससे आप बाहर आ रहे हैं। इसीलिए पहला कार्ड आपके लिए चिन्ह मत्स्य का निकला था, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि समथिंग इज़ गोइंग टू कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। कुछ है जो आपके जीवन से जाने वाला है हमेशा के लिए, और ये शुरुआत हो चुकी है। ये इनएविटेबल है, ये शुरुआत हो चुकी है और ये अब सामने आएगा। ओके, आगे देखती हूँ मैं और क्या मैसेज है यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। Tithe religiously. Whatever your faith or philosophy, contribute a tenth to a church or charity. Tithing attracts miracle. Yes, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। टाइथे एक्चुअली में एक टैक्स होता था जो कि कैथलिक्स देते हैं, और आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा टाइथे फ्रांस में एक तरीके का टैक्स सिस्टम था जिसमें कि आप अपने जो भी सैलरी है या जो भी इनकम आपकी आती है उसका कुछ पार्ट हम चर्च को या फिर ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते थे। आपके केस में टाइथे रिलीजियसली का कार्ड आया है, बट पिजन के साथ आया है। आपको टाइथे करने के लिए यहाँ पर इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप अपनी सैलरी का हिस्सा दें या फिर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर के दान वान करें, चैरिटी करें, इसके लिए नहीं आया है कार्ड। ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि जब जब आप खुश हों आप एनिमल्स को हेल्प करें,
आप बेज़ुबानों की मदद करें, उनकी मदद करें जिन्हें ज़रूरत है। रिलीजियस प्लेसेस को मदद करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है हमारे इंडियन कंट्री में। आपको किसकी मदद करने की ज़रूरत है? बेज़ुबान पक्षियों की, पशु पक्षियों की। चिड़िया को दाना देना, पानी देना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को खाना खिलाना हमारे कल्चर में रहा है और इस कल्चर को आपको अपनाना चाहिए। मैं बस बोलूँगी आप एक बार ट्राई करके देखिए, इतनी खुशी आपको महसूस होगी अंदर ही अंदर। और जब वो खुशी आपको महसूस होगी ना, उस मोमेंट में आपकी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आप अपने लिए जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, इसलिए आपके लिए फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है कि अभी से इस काम को शुरू करें। आप सबके फेवरेट कोई ना कोई एनिमल्स होंगे, कोई ना कोई फेवरेट बर्ड होगी, तो जस्ट लुक फॉर देम, उनके लिए हेल्प करिए। और अगर हम यहाँ पर स्ट्रीट एनिमल्स एंड स्ट्रीट बर्ड्स की बात करें तो वो तो हर जगह अवेलेबल है। सो जस्ट फीड देम, फीड समथिंग लिटिल बिट, थोड़ा भी चलेगा लेकिन करो ज़रूर। पानी ही रखो, पानी ही पिलाओ, लेकिन करो ज़रूर। ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। स्माइल एट योर फ्यूचर। ओके ओके ओके, सो फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है एंड स्माइल एट योर फ्यूचर। ओके, मैसेज इज स्माइल विथ ईगर एंटिसिपेशन एट द लाइफ ऑफ योर इमेजिनेशन। द पॉजिटिव एनर्जी यू प्रोजेक्ट इन योर ड्रीम विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रियलिटी। रिजॉइस एट योर चॉइस, रिजॉइस एट योर चॉइस। वाओ, क्या मैसेज है ये तो मैं खुद भी लिखने वाली हूँ अपनी डायरी में। रिजॉइस एट योर चॉइस, अपने चुनाव पर आनंद करो, क्योंकि आपने जो चुना है अपनी लाइफ के लिए, इस रीडिंग के बाद जो आप चुनाव करने जा रहे हो वो आपके जीवन को बदल के रख देगा और वो आपके लिए प्रसन्नता लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। स्माइल एट योर फ्यूचर, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। अपने भविष्य को सोचकर मुस्कुराइए, अपने भविष्य को बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ये पॉजिटिव आउटकम आपके लिए बनेगा। आई लाइक दिस कार्ड बिकॉज इसे हम दोनों तरफ से रीड कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वाओ, व्हाट अ मैसेज। अपने भविष्य की तरफ हम अपनी अंतर्दृष्टि से देख पाते हैं, यानी कि हम अपनी थर्ड आई से देख पाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य ऐसा हो जैसा कि आप हमेशा इमेजिन करते रहे हो, तो अपनी इमेजिनेशन में और इंट्रिकेसीज लेकर आओ और ज़्यादा उसे डिटेल्ड बनाओ। इस वजह से फिर आपका फ्यूचर जो है वैसा ही बन जाएगा। व्हाट अ मैसेज। हमारे क्वेरेंट्स के लिए इतने सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फ्यूचर से हम सवाल पूछ रहे थे और फ्यूचर खुद यहाँ आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ लास्ट 2 कार्ड्स और हम देखेंगे लास्ट मैसेज क्या है आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। कई सारे मैसेजेस आप लोगों को मिल गए हैं एंड आई थिंक मैं 10 मिनट से ज़्यादा एक्सीड कर रही हूँ, जबकि ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी सेशन होने वाला था आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी, यहाँ पर हम लास्ट 2 कार्ड्स देखने वाले हैं। ओके, सो वी आर गेटिंग स्प्रिंग फॉर यू। स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग यहाँ पर इंडिकेशन देता है उस फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल को जो आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, और वो यहाँ पर आ रही है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है कि आप जिस दिशा में चल रहे हो वो दिशा आपकी सही है, उसी में आगे बढ़ते जाइए। बिकॉज यू कैन सी, ये कार्ड बिल्कुल मजिशियन का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर कप्स हैं, यहाँ पर सोर्ड्स है, एवरीथिंग विथ यू। हर एक चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कह रहा है कि जो चाहते हो भविष्य में हो, स्टार्ट कर दो मैनिफेस्ट करना, क्योंकि वो आपको यहाँ पर शावर कर रहा है। यू कैन सी द white pigeon here. White pigeon is a very big symbol for you. आपको बार बार नज़र आएगा white pigeon, और ये white pigeon आपको इंडिकेट करेगा कि आप सही दिशा में चल रहे हो। यू कैन सी here also white pigeon. ओके, सो pigeon की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए मून। मून की एनर्जी यहाँ पर है। मून की एनर्जी बहुत काम लेकर आती है, बहुत शांति लेकर आती है। आपके जीवन में ना सक्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सक्सेस आपको पीसफुलनेस से मिलेगी। आपके एम्बिशंस पूरा होने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी, आपकी सक्सेस से मिलेगी खुशी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर अपनी मून एनर्जी को टैप करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं यिन और यांग का सिंबल बना हुआ है। आपकी अगर यिन एनर्जीज अभी हैं, आपको आपकी यांग एनर्जी को और ज़्यादा इन्हेंस करना पड़ेगा। अगर आपकी यांग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो अपनी यिन एनर्जी पर काम करिए। यिन और यांग क्या होते हैं मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। यिन आपकी फेमिनिन एनर्जी है और यांग आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है। हर इंसान के अंदर ये 2 तरीके की एनर्जीज होती हैं, चाहे उनके जेंडर कुछ भी हों, और इसीलिए
यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं तो आपके अंदर अगर फेमिनिनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी यिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यिन एनर्जी बहुत केयरिंग होती है, बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है और बहुत केयर करती है, ग्रोथ प्रोवाइड कराती है, बहुत इमोशनल होती है। वही यांग की एनर्जी जो होती है बहुत एम्बिशियस होती है, बहुत फायरी होती है और इसके अलावा ये जो एनर्जी होती है लाइफ में बहुत ज़्यादा चेज़ करती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा, ऐसा हम बोल सकते हैं कि महत्वाकांक्षी भी होती है। इन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस अगर लाइफ में मिल जाता है ना तो हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्टली चलती है। आपका फ्यूचर सेल्फ इसी बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि इस चीज़ को बैलेंस कर लीजिए। आप लोग चेक करिए कि आपकी कौन सी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि दोनों जगह पर आप अच्छा बैलेंस कर ले रहे हो, गुड फॉर यू, बेस्ट फॉर यू। आपका फ्यूचर सेल्फ ऑफकोर्स ये कार्ड आपके लिए क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बैलेंस नहीं है मेरा, या फिर मेरा कोई एक आस्पेक्ट है जो ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि मैं ज़्यादा ही रोने लगती हूँ या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड हूँ, तो आपको ध्यान देना है कि बैलेंस क्रिएट करना है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि बैलेंस में चलना, किसी भी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव आपको हमेशा रास्ता आपका डगमगा देगा, आप रास्ते से भटक जाओगे। तो इसीलिए मिड वे इज़ द बेस्ट वे फॉर यू। मध्यम मार्ग आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। सो क्वेरेंट्स, ये आपके लिए एक स्पेशल सेशन था। आई होप कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से दिया गया ये मैसेज आपके बहुत काम आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.